नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अभी हाल ही में भारत ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद से विश्व के अन्य देशों की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी और जिसमें भारत को कई तरह के निराशाजनक बयान का सामना भी करना पड़ रहा था। अब भारत ने अनाज की जमाखोरी और वितरण में भेदभाव पर चिंता जताई है। बुधवार को पश्चिमी देशों से भारत ने आह्वान किया कि अनाज का बंटवारा कोरोना टीका की तरह नहीं होना चाहिए। भारत ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के उसके फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि वह जरूरतमंद लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। आपको बता दें कि विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने कहा कि कम आय वाले विभिन्न वर्ग आज अनाज की बढ़ती कीमतों और उनकी पहुंच तक मुश्किल की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि पर्याप्त भंडार वाले भारत जैसे देशों ने खाद्यान्न में अनुसूचित वृद्धि देखी है। ये साफ है कि जमाखोरी की जा रही है। हम इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकते। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर मंत्री स्तरीय बैठक में बोल रहे थे, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी कर रहे थे। भारत ने उच्च स्तरीय बैठक में संयुक्त राष्ट्र में पहली बार गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। मुरलीधरन ने कहा कि भारत सरकार गेहूं की वैश्विक कीमतों में अचानक आई वृद्धि को स्वीकार करती है, जिससे हमारी और हमारे पड़ोसियों सहित अन्य कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। भारत ने पश्चिमी देशों से आह्वान किया और उन्हें आगाह किया कि अनाज का मुद्दा कोविड-19 रोधी टीकों की तरह नहीं होना चाहिए। अमीर देशों ने भारी संख्या में कोविड रोधी टीके खरीद लिए हैं, जिसकी वजह से गरीब और कम विकासशील देश अपनी आबादी को पहली खुराक देने में भी जूझते नजर आ रहे हैं। भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में बिगड़ते मानवीय हालात के मद्देनजर भारत उसके लोगों को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं दान कर रहा है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने कहा कि हम श्रीलंका को भी मुश्किल दौर में खाद्य सहायता समेत और अन्य मदद पहुंचा रही है। इसीलिए भारत इन प्रतिबंधों को लगा रहा है और ये महत्वपूर्ण भी है। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।